त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बड़ा गहमा गहमी का माहौल है और सभी प्रधानों ने अपनी अपनी बैठकें जमानी शुरू कर दी हैं। बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार भी चल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदराबाद ब्लॉक के गांव फौलादपुर में और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यहाँ के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी, आप बड़े कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा, और युवा हैं। युवा काफ़ी आपके साथ जुड़ता भी नज़र आ रहा युवा है मेरे साथ। हाँ। इस गांव का युवा मेरे साथ है। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने जैसे आप पहले किसी पार्टी वार्टी से शायद जुड़े हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष बुलंदशहर रहा हूँ, उसके बाद उपाध्यक्ष भाजपा रहा हूँ। वर्तमान में अब यहाँ राजनीति में आने का कारण क्या रहा? युवाओं को एकत्रित करना, युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, इस देश को के बारे में युवा जाने। मेरा उद्देश्य हमेशा युवाओं के साथ रहा। गांव में भी मैं इसलिए आया हूं कि गांव के युवाओं को आगे के रास्ते पता चले, हमारे देश की तरक्की कैसे होगी, हमारा गांव खुशहाल कैसे होगा। देश खुशहाल जब ही होगा जब गांव खुशहाल होगा। उसके लिए हमें अपने गांव से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपसे पहले कोई घर में प्रधानी वगैरह लड़े आप? नहीं, हमारे यहाँ पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। पहला चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, आपके गाँव के अंदर कोई पंचायत घर है क्या? पंचायत घर स्कूल पे ही पंचायत घर बनाया जाता है। नहीं, स्कूल में पंचायत होती होगी, पंचायत घर नहीं? पंचायत घर नहीं है। कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए? कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ शिक्षा का स्तर यहाँ बिल्कुल शून्य है। शिक्षा का मामला बिल्कुल शून्य है। शिक्षा को ये समझिए, स्कूल हमारे गांव में है तो उसकी ये कंडीशन है, उसकी बाउंड्री नहीं हो रही है। उसको जब हम जाते हैं, हम भी देखते हैं, तो वहाँ उपले पाथे जाते हैं, गोबर पाथने वाली वहाँ से निकलती हैं। बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए बैठे होते हैं, तो वहीं से कोई गोबर गिर रहा है। कोई अभी मैं गया, मैडम मुझे बुलाया, उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, जहाँ टीचरों का बैठने की जगह है बच्चों की। इस तरीके से बहुत बुरी हालात हैं यहाँ गाँव में। उसको सुधार करेंगे। युवाओं ने मुझे यहाँ चुना, बुलाया, भैया आप चुनाव लड़ें। तो गांव के मकानों की स्थिति कैसी है? जैसे कच्चे मकान होते हैं, झोंपड़ी, कुछ ऐसे हैं क्या? झोंपड़ी वगैरह भी कुछ परसेंट हैं, और यानी कि कच्चे मकान हैं? कच्चे मकान हैं कुछ परसेंट। क्या करेंगे प्रधान बनने के बाद में? क्या इन चीज़ों को, जो जैसे अभी तक गांव भागा है इन चीज़ों को लेकर, है ना, तो यहाँ पे ये जितनी भी खामियां हैं उनको पूरी करेंगे? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं चुनाव लड़ा हूँ यहाँ के। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, गांव से जितना भी हो सके गांव का विकास हो, गांव के रास्ते अच्छे हों, नाली हो, सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम यहाँ एक लाइब्रेरी बन सके या स्वास्थ्य केंद्र बन सके। पशुओं के लिए भी यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा अगर मुझे मौका देते हैं। गाँव वालों से क्या कहना चाहेंगे? गाँव वाले से मेरी अपील है, युवाओं को मौका देना चाहिए। मैं गाँव का युवा हूँ, मुझे आप मौका देंगे तो बहुत आगे के लिए गांव की तरक्की होगी। मेरा बस सबसे ये निवेदन है गांव वाले। फौलादपुर गांव के अंदर ही हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी राजेश। राजेश जी, थोड़ा बताइए कि इस बार आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? ये पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, वजह क्या है? बढ़िया बालक है, भलो है, अब आगे के लिए काम करेगा, उसे मौका दिया जा रहा है अब की साल। हाँ, अब अगर ये 5 साल बढ़िया निकाले तो आगे के लिए फिर रुके। तो बढ़िया क्या, कोई एक खूबी बता दीजिए, कोई अच्छी खूबी। खूबी क्या, गांव में भलो है, सबसे बढ़िया बालक है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो एक खाली भला होने के नाते ही प्रधान बनाएंगे या गांव का विकास करने के लिए? विकास करेगा जी। जी, क्या करी मौसी? दुख सम्मत के सबके साथ रहे। दुख सम्मत में सबके साथ है। इस वजह से आप भी उन्हें आशीर्वाद साथ। चलिए, और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? गौरव। गौरव? हाँ। तो गौरव, इस बार किस पे गौरव दिखाओगे? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र पे? हाँ। पूरा गौरव है आपको? हाँ। उनके ऊपर जिताएंगे उन्हें? जिताएंगे। चलिए ठीक है। और ये दो बच्चे और हैं भैया, क्या पुताई उताई कर रहे हो क्या? हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा। हम तो इनके साथ है जी, पुष्पेंद्र भाई के साथ। पुष्पेंद्र भाई? हाँ। वजह क्या है? वजह क्या, बढ़िया इंसान है ये। बढ़िया इंसान हाँ, है? नहीं बनाना चाहते, मतलब झूले बढ़िया तो हम भी हैं, हमें जिता दो अपने गाँव से। तुम्हें जिता देंगे, तुम्हारे साथ है, हम तो तुम्हें जिता देंगे। तो एक कोई अच्छी मतलब खूबी बताओ कोई इनके अंदर। खूबी हुआ है, लड़ाई दंगल कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने काम से मतलब चाचा आप भी रखते आइए, हैं। छाया में आ जाइए। काम विकास बहुत बढ़िया करेंगे बस। चलिए, उनके ऊपर आप थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ ना चाचा। ठीक है, आप ठीक है। किस आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार प्रधानी में? पुष्पेंद्र को दे रहे हैं जी। वजह? वजह ये है कि ये बाहर भीतर घुमा हुआ भी है। हाँ, और भला लड़का है ये। बाहर भीतर है और गांव के लिए कुछ ना कुछ विकास हाँ, करेगा। विकास करेगा। आपसे बात कर लें सर, आ जाइए आप भी थोड़ा सा छाया में आ जाओ। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह।
आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार? आशीर्वाद पुष्पेंद्र जी को। पुष्पेंद्र, क्या वजह मान के चले? ये बहुत ही प्रधान बने गांव के अंदर, हाँ, किसी ने भी विकास नहीं किया। मैं वही आपसे अभी थोड़ी देर ये कहने वाला था कि ना तो गांव में पंचायत घर है, हाँ, ना अस्पताल है, हाँ, हाँ, ना तो अस्पताल है, हाँ, और स्कूल की भी बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल। तो हमने जो चुना है, समाज ने, हमने नहीं, पूरे समाज ने जो चुना है, ये भैया पुष्पेंद्र जी चुने हैं, और वो इस लायक हैं जो प्रधानी संभाल सके। युवा हैं, सबसे बड़ी बात है, युवा पीढ़ी बहुत उनसे जुड़ी हुई है। भैया आप भी आ जाएं, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र उर्फ केजरीवाल। पुष्पेंद्र उर्फ केजरीवाल, तो ये दिल्ली वाले केजरीवाल जी, समर्थन हो चुका है। अच्छा, या इनके नाम केजरीवाल है मगर ये बोले पुष्पेंद्र उर्फ केजरीवाल, यानी पुष्पेंद्र को पूरा पूरा सपोर्ट है। चाचा छाए में आ जाओ। बड़ी हमें तो जो है ना भाई, गांव वाले बड़े मजबूत लोग होते हैं, मगर हम लोगों को क्या है ना कि छाए में थोड़ा अच्छा लगता है। और कहाँ खेतों में से आ रहे हो शायद? हाँ, खेतों में से कटाई वटाई बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही है जी। तो गेहूँ आपके बढ़िया? हाँ, बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास। गांव का विकास चाहते हैं इस बार के भाई गांव का विकास हो, कोई अच्छा प्रधान होना चाहिए, बिल्कुल चाहते हैं जी इस बात को हम, है ना? अच्छा प्रधान होना चाहिए। हाँ। आप किसको जिता रहे हैं? हम तो पुष्पेंद्र को चाहते हैं जी। आप भी पुष्पेंद्र को चाहते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि अभी तक हमारे गांव में किसी ने कोई सुविधा नहीं करी, हाँ, किसी बात की भी। भैया आपसे भी बात करेंगे। जो भी प्रधान हुए वो अपने अपनी जेब बनाई और अपने अपने घर। हाँ, बात भी सही है, क्योंकि हम भले आदमी की चाहना हमें बस। भला इंसान हो, गांव का अच्छा हो। दूसरी बात ये कि गांव का विकास कर सके। अब देखते हैं कि अगर पुष्पेंद्र जी को जनता चुनती है तो ये जनता के लिए कितना खरा उतरते हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91 गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और